स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर्स पावर पे। आपको मैं आगे का बताने जा रहा था। अभी तक हमारा टेंस का जहां तक हो गया उसके आगे का स्टेप बता रहा हूं। टेंस के रूल्स कुछ जानना पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो याद होना ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। इसे याद करना, इतना नॉलेज होना आपको पहले जरूरी है। मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें से आपको इजी होगा कंप्लीट करना, अपना कोर्स कंप्लीट करना, याद करने में आसानी होगी। मैंने प्रेजेंट टेंस हमें पढ़ना क्या, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसकी क्या पहचान होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। जैसे कि पहले मैंने बताया था टेंस का, थोड़ा सा मैं रिवीजन कराऊंगा आपको कि प्रत्येक टेंस 4 प्रकार के होते हैं, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से प्रेजेंट में इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है। इस तरह से पास्ट में भी इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है, और फ्यूचर में भी इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है। अब इसके बारे में हमें डिटेल से पहले कुछ नॉलेज होना चाहिए। पढ़ने से पहले कुछ चीजों का पहले हमें उसका बेसिक जान लेना चाहिए। इसीलिए मैं आपको इनके बारे में कि हम कैसे पहचान करें कि ये कौन सा प्रेजेंट टेंस है, कौन सा पास्ट टेंस है, कौन सा फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट टेंस में कौन सी इंडिफिनिट का है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस, कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट टेंस, पहले टेंस प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस की नॉर्मल, पहले प्रेजेंट टेंस को जाने क्या, एक आसान सा अगर उसे देखा जाए तो प्रेजेंट टेंस को देख के कैसे जान सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। इसकी नॉर्मल सा उसके वाक्य के अंत में हमेशा है, हो, मिलता है, और तो उसको देखकर वाक्य को देखकर अगर वाक्य के अंत में है, हो, दिखता है तो वह प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाएगा। और उसकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की नॉर्मली इज, आर, एम होती है। आगे आते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट इंडिफिनिट के वाक्य के अंत में, ये याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट में वर्ब के साथ यस या ईएस लगता है। वर्ब के साथ यस या ईएस को अथवा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब के साथ यस या ईएस लगने को वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। और निगेटिव में, प्रेजेंट इंडिफिनिट के निगेटिव में डू, डज का यूज होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम, और वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, और वर्ब का आईएनजी वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब के 5 रूप होते हैं, पहला फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और मैंने इनको आपको याद करना होगा। और मैंने फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म के बारे में बताया कि अगर वर्ब के साथ आईएनजी लगा हो तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहलाता है, और यस या ईएस लगा हो तो वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहलाता है। तो यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान भी रहा है, रही है, रहे हैं आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी नहीं, साथ में इसके साथ समय भी आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं तो आएगा, साथ में समय भी आएगा। इसकी ये इंपॉर्टेंट पहचान है कि लास्ट में साथ में उसके साथ समय आता है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, और उसके साथ अगर समय आता है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहलाएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज, हैव, साथ में बीन लगता है, और इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब के साथ आईएनजी का लगा होना वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहलाता है। वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बाद इसमें सिंस फॉर का यूज होता है। सिंस और फॉर कैसे यूज होगा आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। कहां पर डू, डज यूज होगा इसका भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। लेकिन अभी आप पहले इतना नॉलेज आपको होना चाहिए कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म के बाद सिंस फॉर का यूज होता है, और साथ में जो समय है वो समय आता है। पास्ट टेंस में चलते हैं। पास्ट टेंस इनकी डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया है। प्रेजेंट टेंस का भी मैंने आपको कॉमन डिफिनेशन बताई है, जो आपको अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा। जिस वाक्य को पढ़कर, सुनकर, समझकर, जिस वाक्य को पढ़कर, सुनकर, समझकर वर्तमान की अनुभूति हो
वह वाक्य प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाता है। इसी तरह से पास्ट टेंस में बताया था, जिस वाक्य को पढ़कर, सुनकर, समझकर भूतकाल की अनुभूति हो वह वाक्य पास्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस में भी मैंने बताया था, जिस हिंदी वाक्य को पढ़कर, सुनकर, समझकर, एहसास कर फ्यूचर की, भविष्य की अनुभूति हो वह वाक्य फ्यूचर टेंस का वाक्य कहलाता है। आते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस की पहचान। पास्ट टेंस में नॉर्मली हम देखते हैं उसके वाक्य के अंत में था, थे, थी आता है। अगर आपसे कोई प्रेजेंट टेंस की नॉर्मल पूछता है पहचान क्या है, तो है, हो, हूं। पास्ट टेंस की था, थे, थी। तो पास्ट टेंस के वाक्य के अंत में हमेशा था, थे, थी देखने को मिलता है। हम टेंस पढ़ रहे हैं, आप इसमें डिटेल से जाएंगे तो आपको काफी सारा देखने को मिल जाएगा। मैं केवल नॉर्मली जो टेंस है हमारे विषय में, जो टेंस है उस टेंस के नॉर्मल जो रूल्स है मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। डिटेल पे जाएंगे तो ये रूल्स कहीं कहीं ऐसे भी होंगे जहां पे फॉलो नहीं होते, क्योंकि रूल्स कहते हैं ना कहीं कहीं तोड़ने के लिए ही है। तो कुछ रूल्स ऐसे भी मिलेंगे जहां पर स्पेशल रूल्स वो कहलाते हैं। लेकिन टेंस पे चलते हैं तो पास्ट टेंस की था, थे, थी और इसकी नॉर्मल वाज, वेयर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। आते हैं पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट में की पहचान ता, था, ती, थी, थे। मतलब हिंदी वाक्य के अंत में यदि किसी भी सेंटेंस में ता, था, ती, थे मिलता है तो वह वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। और इसके सिंपल में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म आता है। और यहाँ पर एक पास्ट इंडिफिनिटी है जहां पर वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है, वो भी सिंपल सेंटेंस में। निगेटिव में डिड का यूज होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। रहा था, रही थी, रहे थे आता है, वह वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, वर, और वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। इसका प्रोनाउंसिएशन वर्ब होता है, वेयर नहीं होता, वर होता है। वेयर तो WHER को वेयर कहते हैं। वाज और वर्ब होता है प्लस वर्ब के साथ आईएनजी या वर्ब का फोर्थ फॉर्म मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने अलग अलग करके लिखा है ताकि आपका डिफरेंस क्लियर रहे कि वर्ब प्लस आईएनजी और वर्ब का फोर्थ फॉर्म एक ही चीज है। आते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट की पहचान है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड के साथ वर्ब का जो होता है वो थर्ड फॉर्म आता है। और ये चीज भी याद रखिएगा, वॉइस टेंस में मैं बात कर रहा हूँ, टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म आपको पास्ट इंडिफिनिट में देखने को मिलेगा। वॉइस में हालांकि सभी जगह पे वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन मैं टेंस की बात कर रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट में ही आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगा। इस तरह से डिफरेंस क्लियर करके अगर याद करेंगे तो याद करने में हमें आसानी होगी। आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है, रहा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में समय भी आए। नहीं तो रहा था, रही थी कॉन्टिन्यूअसली भी है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में समय आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड के साथ बीन लगा होता है। वर्ब का यहाँ पे फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम आता है। इसी तरीके से चलते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस भविष्य काल। फ्यूचर टेंस में हमें लास्ट में अगर देखा जाए तो इसकी नॉर्मल पहचान होगा, होगी, होगी से रहता है और इसकी नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब विल, शैल होता है। फ्यूचर इंडिफिनिट, इस वाक्य के अंत में पहचान इसकी क्या है, गा, गे, गी। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आता है वह वाक्य फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल, शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यहाँ पर भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर डिड लग जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू डज लग जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये आपको डिटेल से जानने को मिलेगा। जो नॉर्मल अभी आपको याद रखना है कंप्लीट करने से पहले मैं उसको बता रहा हूँ। फ्यूचर इंडिफिनिट के बाद आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है वह वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल, शैल
और साथ में बी का भी यूज करते हैं, बी का भी यूज करते हैं। और इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। एक चीज और आपको बता दूं, एक कॉन्टिन्यूअस होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस दिखे वहां पर आपको याद रखना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म वहां पर आता ही है। कॉन्टिन्यूअस है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसमें भी है। हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसमें प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यूअस, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यहाँ पर भी फोर्थ फॉर्म। इस तरह से डिफरेंस क्लियर करेंगे तो हमेशा याद रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा था। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय आता है, वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल, शैल तो लगता है, और हैव बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और सिंस फॉर प्लस टाइम। इसको नॉर्मली आपको याद करना है, नोट कर लीजिए इसको। और अगर आपको इसमें कोई डाउट्स हो तो कमेंट करें और पूछें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये टेंस का नॉलेज हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।